अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का आज हम तो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव रेस, यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे। 1886 में जर्मन फिजिस्ट है जी गोल्डस्टेन, इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब की थोड़ी सी उसने जो हमने कल कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है मेटल के ही आपका एनोड होगा और मेटल का ही आपका जो है वो कैथोड है, लेकिन कैथोड की सरफेस के ऊपर स्मॉल होल्स होंगे। कैथोड की सरफेस के अंदर क्या होंगे? स्मॉल होल्स होंगे। अब जब वही है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब को एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ बैटरी के साथ जोड़ देना है और कोई गैस अंदर फिल करेंगे और जब आप प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो और हाई वोल्टेज करंट देंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? हमने पढ़ा था कैथोड रेज से, कैथोड की सरफेस से कैथोड रेज इमिट होंगी जो कि स्ट्रेट मूव करेंगी टुवर्ड द एनोड। गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि जिस वक्त जो है आपके कैथोड की सरफेस से कैथोड रेज इमिट होती हैं और वो स्ट्रेट मूव करती हैं, उसी वक्त कुछ अदर रेज भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस करती हैं। वो रेज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं देन द कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज जो हैं वो अगर ए नोड की तरफ मूव करेंगी तो वो ए नोड से ऑपोजिट साइड पे मूव करती हैं और वो कैथोड की तरफ आएंगी और कैथोड की सरफेस के ऊपर फाइन होल्स हैं। इन फाइन होल्स में से गुजर के उसकी द वॉल विच इज़ ऑपोजिट टू द एनोड, उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो ग्लो क्रिएट करेंगी। तो ये रेस क्योंकि आपके इन होल्स में से गुजरेंगी, इन कैनाल्स में से गुजरेगी, इसलिए इन रेस को कैनाल्स रेस भी कहा जाता है। अब रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेस, और ये रेस क्योंकि कैथोड की तरफ जाती हैं तो हो सकता है तो क्योंकि ऑपोजिट टू द एनोड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज़ कैथोड, तो ये पॉजिटिव रेज हैं। पॉजिटिव रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो कहते हैं जैसे ही आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड, सम कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड एंड दे स्ट्रेट मूव करती हैं और जाती हैं टूवर्ड द ए नोड। अब जब ये कैथोड रेज जाएंगी तो आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल की हुई है, ये जो आपकी हाई पावर कैथोड रेज होंगी ये गैस के पार्टिकल से टकराएंगी और गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी। जैसे ये देखें, ये मॉलिक्यूल है किसी भी गैस का और उसको रिप्रेजेंट किया है एम से फॉर मॉलिक्यूल। इससे ये आपका इलेक्ट्रॉन है विच आर द कैथोड रेज है। कैथोड रेज जैसे ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराएंगी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट यानी बाहर निकाल देंगी और जब इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव होगा फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकले हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ टकराया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके मॉलिक्यूल के अंदर से निकला, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ से नॉकआउट होंगे निकलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव पार्टिकल्स में। ये वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होंगे और मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, और ये वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड की सब तरफ मूव करेंगे और कैथोड की सरफेस के ऊपर जो स्मॉल होल्स हैं उसमें से गुजरेंगे और इस वॉल के ऊपर जो है वो फ्लो क्रिएट करेंगे। तो वजह यह है कि ये रेज पॉजिटिव रेज कहाँ से प्रोड्यूस होंगी? फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स। और मैं दोबारा से बता रही हूँ कि कैथोड की सरफेस से जैसे ही कैथोड रेज इमिट होंगी और वो स्ट्रेट मूव करेंगी टुवर्ड द ए नोड, तो रास्ते में जो भी गैस पार्टिकल आएगा ये कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स उन गैस के मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे बाय नॉकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी और वो आपके मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करेंगी, उसकी सरफेस के ऊपर होल्स हैं तो उन होल्स में से गुजरते हुए सामने वाली दीवार पे ग्लो क्रिएट करवाएंगी। प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या हैं? इनके ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करके देखा तो पता चला दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं। ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेंगी। क्या है? दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। ये कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। कैथोड रेज एनोड की तरफ आएंगी और ये कैथोड की तरफ जाएंगी। द प्रोड्यूस फ्लैशेज और जिंक सल्फाइड प्लेट, अगर इनके रास्ते में जिंक सल्फाइड की प्लेट रख देंगे तो उसके ऊपर ग्लो क्रिएट करवाएंगी।
द चार्ज टू mass वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका चार्ज टू मैस वैल्यू जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि जो आपके प्रोटॉन्स हैं ये 1836 टाइम हैवियर हैं देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का यानी इन पॉजिटिव रेस का जो मास है वो ज़्यादा होता है देन इलेक्ट्रॉन। आप अगर देखें चार्ज टू मैस वैल्यू में मैस डिनोमिनेटर में आ रहा है, मैस ज़्यादा होगा तो चार्ज टू मैस वैल्यू स्मॉल आएगी। और क्योंकि पॉजिटिव रेज प्रोटॉन्स का मास ज़्यादा होता है इसलिए इनका चार्ज टू मैस वैल्यू स्मॉल होगी देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनका जो चार्ज टू मैस वैल्यू होगा इन पॉजिटिव रेज का डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि ये गैस के ही मॉलिक्यूल्स हैं जो ये पॉजिटिव रेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनका चार्ज टू मैस वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। हैवियर द गैस, वो गैस जितनी हैवियर होगी उसका मास ज़्यादा होगा, चार्ज टू मैस वैल्यू स्मॉल आएगी। क्लियर है? चार्ज टू मैस वैल्यू क्या है? स्मॉल है, क्योंकि मैस आपका डिनोमिनेटर में है, हैवियर गैस का मास ज़्यादा होगा तो जब चार्ज टू मैस रेशियो निकालोगे तो वो स्मॉल आएगी। अगर आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करें तो चार्ज टू मैस वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेस जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपका जो प्रोटॉन है उसका स्मॉलेस्ट, उसकी जो मैस की वैल्यू है वो तमाम अदर एलिमेंट से स्मॉल होती है। हाइड्रोजन का मास सबसे स्मॉल होता है और हाइड्रोजन के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो पॉजिटिव हाइड्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव हाइड्रोजन का मास सबसे स्मॉलेस्ट होता है। जब मास स्मॉल होगा तो चार्ज टू मैस वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हाइड्रोजन की शक्ल में ये मैक्सिमम होती है। हैंस द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज द उसका चार्ज टू मैस वैल्यू लाइट आपका सबसे स्मॉल होगा, चार्ज टू मैस वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट आपके पास जो है वो गैस है हाइड्रोजन। द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन। हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव हाइड्रोजन निकलेंगे उनको प्रोटॉन्स कहेंगे और इस प्रोटॉन जो है उसको नाम रदरफोर्ड ने दिया था इन पॉजिटिव रेस को, प्रोटॉन। और ये नीचे के मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। के प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, कितना? 1836 टाइम प्रोटॉन का, क्योंकि मास ज़्यादा होता है इसलिए प्रोटॉन्स की जो चार्ज टू मैस वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन।